झांसी मेडिकल कॉलेज में दर्दनाक आग हादसा। शिशुवार्ड में लगी आग से 10 बच्चों की जिंदा जलकर मौत। 37 बच्चों को बचाया गया। सीएम योगी ने जांच के दिए आदेश। पीएम मोदी आज नमो ऐप के माध्यम से पूरे महाराष्ट्र में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बातचीत। चुनाव की जीत का देंगे मंत्र। पीएम मोदी आज से नाइजीरिया दौरे पर। 17 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की हो रही यात्रा। ब्राजील में G20 शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। दिल्ली में हवा बेहद जहरीली। सरकारी ऑफिस की टाइमिंग बदली। मेट्रो की 60 और फेरे बढ़ेंगे। स्कूलों में मास्क अनिवार्य। कर्णावती के बोपल क्षेत्र में 22 मंजिला आवासीय अपार्टमेंट की 8वीं मंजिल में लगी भीषण आग। करीब 100 लोगों को निकाला गया। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। काशी में देव दिवाली। 84 घाट 25 लाख दियों से जगमगाए। 60 मिनट आतिशबाजी। 1 लाख लोगों ने की महाआरती। अमित शाह के हेलीकॉप्टर की चेकिंग हुई। महाराष्ट्र में इलेक्शन कमीशन ने बैग की जांच की। गृह मंत्री बोले बीजेपी का निष्पक्ष चुनाव में विश्वास। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में लिया भाग। महाराष्ट्र चुनाव के लिए MNS का घोषणा पत्र जारी। महायुति MBA भी जारी कर चुकी है घोषणा पत्र। हरियाणा के करनाल में देखी गई धुंध की मोटी परत। CPCB के अनुसार करनाल का AQI 282 दर्ज, जिसे खराब श्रेणी में रखा गया। दिल्ली के गोविंदपुरी में पेट्रोल पंप पर फायरिंग घटना में 1 व्यक्ति घायल व्यक्ति खतरे से बाहर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा नवजात शिशुओं की मौत दुर्भाग्यपूर्ण है। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। उड़ीसा सीएम मोहन चरण मांझी ने कहा पीएम मोदी के मार्गदर्शन में सिंगापुर के लिए एक वरिष्ठ प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहा हूं। भारत के बाहर ये मेरी सरकार का पहला इन्वेस्टर मीट। असम सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कांग्रेस GMM घुसपैठियों को सिलेंडर जमीन नौकरी देने में व्यस्त है। जनता उन्हें सबक सिखाएगी। रांची में बोले बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर हम आएंगे तो घुसपैठियों पर कार्रवाई करेंगे, कानून भी बनाएंगे। कांग्रेस उन्हें संरक्षण भी दे रही है और सुविधाएं भी दे रही है। महाराष्ट्र चुनाव पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा बीजेपी केवल वोट की राजनीति करती है, लोग बदलाव लाना चाहते हैं। पटना में आरजेडी कार्यालय के बाहर लगे बटेंगे तो कटेंगे के जवाब में पोस्टर लिखा भाजपा से सटोगे तो कटोगे। कांग्रेस छोड़ आम आदमी पार्टी में शामिल हुए वीर सिंह ढींगान। अरविंद केजरीवाल ने किया पार्टी में स्वागत। मुंबई की रैली में बोले पीएम मोदी देश का विकास नहीं चाहते MBA के नेता। पीएम मोदी बोले महायुति में ही महाराष्ट्र की तरक्की। कांग्रेस के समय देश भर में आतंक की घटनाएं होती थी, अब आतंक की आका खुद डरे हुए। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर बोला तीखा हमला, कहा तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है अघाड़ी। राष्ट्रपति मुर्मू का आदिवासी समुदायों को प्रगति पर जोर, कहा ये राष्ट्रीय प्राथमिकता। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस ने गलत प्रचार करके जनता को गुमराह किया। हमारी संविधान बदलने की कोई इच्छा नहीं। संजय राउत का बड़ा दावा, कहा 23 नवंबर के बाद कोई महायुति नहीं होगी, हम सरकार बना रही हैं। करोल बाग के 2 स्थानों पर छापेमारी। बड़ी मात्रा में नकली ऑटोमोटिव सामानों को किया जब्त। प्रारंभिक जांच में 2 लोगों को किया गिरफ्तार। सीएम हेमंत सोरेन का बीजेपी पर निशाना, कहा सत्ता पाने के लिए पानी बिना मछली की तरह तड़प रही बीजेपी ने दिल्ली सरकार पर लगाया आरोप। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा 10 साल में आप सरकार ने कुछ नहीं किया। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, बोले पीएम मोदी ने संविधान नहीं पढ़ा। देश में 8% आदिवासी, लेकिन संसाधनों में सिर्फ 1% हिस्सेदारी। फडणवीस बोले सहयोगी बटेंगे तो कटेंगे को समझ नहीं पाए। अजित ने कहा था ये यूपी बिहार में चलता होगा।
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, झारखंड में परिवर्तन की लहर हमारी सरकार बन रही है। महाराष्ट्र में जो विकास हुआ है वो अद्भुत है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा, झारखंड में लूट और झूठ की सरकार, लोग परेशान हैं। पूर्ण बहुमत के साथ हमारी सरकार बनेगी। अनुराग ठाकुर का झारखंड सरकार पर हमला, कहा लैंड जिहाद, लव जिहाद के जरिए जमीन और जनसंख्या दोनों का संतुलन बिगाड़ा जा रहा। मुंबा देवी विधानसभा क्षेत्र से शिवसेना उम्मीदवार शायना एनसी ने कहा, विकसित भारत पीएम मोदी का सपना है। यहां महायुति की सरकार जरूर बनेगी। उपचुनाव पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, सबका मानना है कि बीजेपी ही प्रदेश को श्रेष्ठ शासन दे सकती है। कांग्रेस में किसने कहा आर्टिकल 370 बहाल किया जाएगा, खड़गे बोले झूठ फैला रही अमित शाह। दिल्ली के नए मेयर चुने गए महेश कुमार खींची, आपने दी बधाई। देशभर में देव दीपावली की धूम, काशी के 84 घाटों पर जलेंगे 17 लाख दिए। हरिद्वार में हर की पौड़ी पर जलाए गए दिए। दिल्ली में एयर क्वालिटी गंभीर, कई इलाकों में AQI 400 के पार। अमेरिकी साइंटिस्ट ने दिखाई दिल्ली के प्रदूषण की सैटेलाइट इमेज, लिखा AQI गंभीर कैटेगरी में। नासा ने तस्वीरें साझा की। दिल्ली में प्रदूषण का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, याचिका पर 28 नवंबर को होगी सुनवाई। गैस चैम्बर बने, दिल्ली एनसीआर में ग्रेप 3 लागू, 5वीं तक की क्लास की ऑनलाइन होगी पढ़ाई। लुधियाना की आबो हवा हुई जहरीली, चारों तरफ फैला धुआं, आंखों में जलन और सांस लेने में तकलीफ। गुरु नानक देव जी का 555वां प्रकाश पर्व मनाया गया। गोल्डन टेम्पल ननकाना साहिब फूलों और लाइटों से सजाया गया। सीएम मान ने माथा टेका और शुभकामनाएं दी। प्रयागराज में छात्रों का प्रदर्शन आज भी जारी। आरओ की परीक्षा एक शिफ्ट में लगातार छात्र कर रही मांग। टोंक की घटना पर अशोक गहलोत ने कहा, इस घटना से सरकार की विश्वसनीयता कम हुई। ये घटना दिखाती है कि राजस्थान का माहौल कैसा है। यूपी में हरदोई के बस स्टॉप पर कपड़ा फाड़ मारपीट, 2 युवकों में जमकर चली लात भूंसे। गुजरात के वडोदरा में बेकाबू कार दुकान में घुसी, हादसे में दुकान के कई कर्मचारी घायल। बांदीपुरा के राजदान में ताजा बर्फबारी, गुरेज बांदीपुरा मार्ग हुआ बंद। बहराइच के नानपारा में धर्म परिवर्तन का खेल, इस्लामिक झंडा लगाकर कराया जा रहा धर्म परिवर्तन। हिंदू महिलाओं का ब्रेन वॉश कर पढ़ाया जा रहा फातिहा। कांग्रेस प्रत्याशी नसीम खान विवादों में घिरे, हिंदू समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप। केंद्र का वायनाड लैंडस्लाइड को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने से इंकार, मारे गए थे 200 से ज्यादा लोग। प्रियंका गांधी ने केंद्र पर साधा निशाना, कहा वायनाड त्रासदी को राष्ट्रीय आपदा घोषित न करके राजनीति कर रही बीजेपी। मणिपुर के 6 इलाकों में एफस्पा फिर से लागू, केंद्र का फैसला। 1.5 साल से जारी हिंसा में 200 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके। भारत ने पिनाक रॉकेट लॉन्चर का सफल परीक्षण किया, इसमें 44 सेकंड में 12 रॉकेट दागने की क्षमता। राजनाथ सिंह बोली, अब सीना और मजबूत होगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नया रायपुर में नई औद्योगिक विकास नीति 2024-2030 का किया शुभारंभ। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने बाबा वैद्यनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना, कहा कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर बाबा वैद्यनाथ के दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं ने वाराणसी में किया गंगा स्नान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर भगवान बिरसा मुंडा को अर्पित की श्रद्धांजलि। जगदीप धनखड़ और ओम बिरला भी रहे मौजूद। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर प्रयागराज में श्रद्धालुओं ने गौ घाट पर यमुना नदी में लगाई पवित्र डुबकी। हरिद्वार में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं ने हर की पौड़ी पर गंगा नदी में लगाई पवित्र डुबकी।
एमपी सीएम मोहन यादव ने सिखों के प्रथम गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर गुरुद्वारे में टेका माथा। यूपी के शाहजहांपुर में चलती कार में लगी आग, धू धू कर जलती कार का वीडियो हुआ वायरल। उत्तराखंड के रुड़की में अनियंत्रित होकर पलटी कार, हादसे में 4 लोगों की मौत, कई जख्मी। रामनगर में 2 दिन से लापता महिला का नहर में मिला शव, पुलिस ने शुरू की जांच। एमपी के बैतूल में बच्चे पर चढ़ी कार, बाल बाल बचा मासूम, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। उज्जैन में गर्लफ्रेंड संग घूम रहे थे सरपंच, पत्नी ने रंगे हाथों पकड़ लिया, बीच सड़क पर बरसाए लात घूसे। फर्रुखाबाद में मनचले युवक ने एनसीसी कैडेट की युवती के साथ की छेड़छाड़, युवती ने रंगे हाथों युवक को छेड़खानी करते पुलिस से पकड़वाया। सिद्धार्थनगर में युवक से बर्बरता, दबंगों ने जमकर की पिटाई, जान से मारने की दी धमकी। ग्रेटर नोएडा में बेखौफ दबंगों के हौसले बुलंद, गलगोटिया यूनिवर्सिटी के बाहर कार रोककर किया हमला, गाड़ी में की तोड़फोड़। नोएडा में दिन दहाड़े युवक की चाकू से गोद कर हत्या, हत्या कर आरोपी हुआ फरार, इलाके में मचा हड़कंप। 17 नवंबर से 3 देशों की यात्रा पर जाएंगे पीएम मोदी, ब्राजील, नाइजीरिया और गुयाना जाएंगे पीएम। नाइजीरिया की यात्रा पर रहेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 17 वर्षों में भारत की पीएम की पहली नाइजीरिया यात्रा। 19 से 21 नवंबर को गुयाना का करेंगे दौरा, प्रवासी भारतीयों की एक सभा को करेंगे संबोधित पीएम। पीएम मोदी को अपना सर्वोच्च सम्मान देगा डोमिनिका, कोविड में पहुंचाई थी वैक्सीन। अब ब्राजील में मिल सकते हैं मोदी जिनपिंग, एलएसी पर तनाव कम करने से संबंधों में बेहतरी पर जोर। हमास हिजबुल्लाह से जंग के बीच इजरायल में सीरिया पर बरसाए बम, 15 लोगों की मौत। इजरायल बोला उसने इस्लामिक जिहाद संगठन के ठिकानों को निशाना बनाया। दमिश्क में 2 इमारतों पर हमला, माजीह में एक 5 मंजिला इमारत की बेसमेंट मिसाइल से बुरी तरह किया क्षतिग्रस्त। लेबनान में अब तक 3000 से ज्यादा मौतें, इजरायल ने पिछले 1 हफ्ते में लेबनान में 300 से ज्यादा ठिकानों पर किए हमले। हिजबुल्लाह ने हाइफा शहर पर 90 रॉकेट दागे, दूसरी बार में 10 रॉकेट दागे गए। हिजबुल्लाह ने लिया इजरायल से हमले का बदला, तेल अवीव के पास खुफिया अड्डे पर दागी मिसाइलें। इजरायली हमले में मारे गए 200 आतंकवादी, साइट से 12 शव बरामद। खैबर पख्तूनख्वा में विस्फोट से 7 की मौत, अटैक के लिए बना रहे थे बम। बांग्लादेश में संविधान से धर्मनिरपेक्ष शब्द हटाने की मांग, अंतरिम सरकार के अटॉर्नी जनरल ने रखा प्रस्ताव। ब्रिटेन में पाकिस्तानी मूल के ड्राइवर ने बेटी की हत्या की, टेप से बांधकर क्रिकेट बैट से पीटा, 25 हड्डियां तोड़ी, जुर्म कबूला। व्हाइट हाउस में नहीं रहेंगी मेलानिया ट्रंप, पारंपरिक बैठक में भी नहीं हुई शामिल, बेटे के साथ न्यूयॉर्क में रहेंगी। ट्रंप ने तीसरी बार राष्ट्रपति बनने की इच्छा जताई, इसके लिए अमेरिकी संविधान बदलना होगा, लोगों से समर्थन मांगा। कनाडा ने वांटेड अपराधी सिद्धू को बेकसूर बताया, आतंकवाद के सभी आरोप किए खारिज, भारत ने आईएसआई से कनेक्शन बताया। अमेरिका में आ रहा तूफान सारा, बाढ़, बारिश और भूस्खलन को लेकर अलर्ट जारी। पाकिस्तानी सेना की बड़ी कार्रवाई, 12 आतंकियों को मार गिराया।
अमेरिका ईरान में तनाव खत्म करने की कोशिश शुरू, ईरानी राजदूत से एलन मस्क के मिलने की खबर। ट्रंप को अदालत ने दी बड़ी राहत, गोपनीय दस्तावेज मामले पर रोक लगाने की अपील की स्वीकार। बाजार में बड़ी मुश्किलें, अनुचित बर्ताव के लिए ईयू ने लगाया 71.30 अरब रुपए का जुर्माना। पीएम ओली का बड़ा बयान, कहा हर 10 साल में होनी चाहिए नेपाली संविधान की समीक्षा। रिलायंस डिज्नी का मर्जर देश का सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म बना, 120 चैनल, 2 ओटीटी के साथ 75 करोड़ दर्शक। सोना 74,000 रुपए के नीचे आया, बीते 15 दिन में ये 5,942 रुपए सस्ता हुआ। चांदी 87,103 रुपए प्रति किलो बिकी। 4 महीने के हाई पर पहुंची थोक महंगाई, अक्टूबर में बढ़कर 2.36% रही। अर्थव्यवस्था में वृद्धि को गति देने के लिए दरों को घटाए आरबीआई, बढ़ती महंगाई पर बोले पीयूष गोयल। आम आदमी के रसोई का बिगड़ गया बजट, टमाटर और प्याज के बाद 1 महीने में खाद्य तेल के दाम 8% बढ़े।